ज़्यादा से कृष्ण से कृष्णत्व का समझना है। कृष्णत्व मतलब हमारे अंदर का कृष्ण भाव है, सब हम सबको है ये कृष्णत्व। कृष्णत्व क्या है कि ये अट्रैक्शन है। जब हम होते हैं ना, बीइंग यू, जब हम पूरी तरह होते हैं तो हमारे अंदर एक कृष्णत्व मतलब एक एक्स्ट्रा जान आते हैं, चैतन्य आता है। ये चैतन्य का नाम है कृष्णा। हम सब कृष्णा ही है, हम सब उसकी कॉन्शियसनेस ही है। तो जब कृष्णा अवतार पैदा हुआ, उसका पर्पस था, एक पर्पस था, क्योंकि वो द्वापर युग का सिंबल बन गया कृष्ण अवतार। क्योंकि अधर्म से धर्म निकालना मुश्किल काम है, क्योंकि है ना, ये अधर्म से धर्म निकालने के वक्त अपनी ज़िंदगी इसके बीच में रखना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू प्रोबेबली सैक्रिफाइस योर सेल्फ टू गेट राइटियसनेस बैक ऑन ट्रैक। तो वो पर्पसफुल एक्सिस्टेंस है, पर्पस के लिए आया। उसको काम ये था कि राइटियसनेस वापस लेके आना। अभी का पॉलिटिशियंस ये सब नहीं मालूम, क्योंकि अभी अपने पॉकेट पे देखते हैं। मगर कृष्ण का जॉब ये क्या था कि वो ये राइटियसनेस धर्म को वापस द्वापर युग में लेके आना था। और उसके बाद कलयुग आ गया। कलयुग का मतलब क्या है? अनकॉन्शियस, बेहोशी है। तो अभी कलयुग में हम बेहोशी के ये रूप में हम रहते हैं अभी पूरी तरह। मतलब अभी तो करप्शन तो ठीक है, करप्शन हम एक्सेप्ट किया है, क्राइम एक्सेप्ट किया है, सब एक्सेप्ट किया है ना हम, और मैनिपुलेशन एक्सेप्ट किया है, सब एक्सेप्ट किया है। क्योंकि ये लोग को ये मालूम नहीं है कि धर्म क्या होते हैं। कुछ लोग को मालूम है, 10% 5%, और जिसको वो मालूम है उसको ख़त्म करते हैं। जो उसके बारे में बोला वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी इसके अंदर फंस गया है। करप्शन, नेपोटिज्म, मैनिपुलेशन इसके अंदर फंस गया है। तो किसी ने ये बोला कि ये सब खराब है, ये मत करना है, तो उसका असैसिनेशन मतलब रिमूवल हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो कृष्ण क्या है? हम है कृष्ण, हम सब है। हमारे अंदर क्या है? वही है कृष्णा। वही मैं बोला कृष्णत्व मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग कृष्णा। कृष्णत्व मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो हमारे अंदर है वो सच है। एंड वो ये सच को समझना, मानना और ज़िंदगी में जीना, और ज़िंदगी इस पे पूरी तरह जीना, ये कृष्णत्व, यही है हमारा काम। और कृष्ण ने अभी ये पहला युग था, उसके बाद कलयुग आ गया। ये युग में ये युद्ध को रोकने को बहुत कोशिश किया है ना, मगर रोक नहीं सका। क्योंकि क्या है? स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, ये सब बढ़ गया उसी टाइम पे। क्योंकि अभी तो कलयुग आ रहे हैं, तो उसको सामने आ गया, तो डेंस हो गया एनर्जी। दुर्योधन ने बोला मैं एक पीस लैंड भी नहीं देंगे पांडवों को, मीन्स एक ही घर भी नहीं देंगे। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि हम इधर आए, हम कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं ना, इधर से कुछ नहीं लेके जा रहे। तो फिर भी दुर्योधन ने बोला एक घर भी नहीं देंगे, तो वो तो झगड़ा मतलब युद्ध हो गया। युद्ध का ज़रूरी था। कृष्ण को रोक नहीं सका, वो अवतार को ये रोक नहीं सका। तो अभी भी ऐसा ज़िंदगी हम जी रहे हैं। युद्ध हमारे अंदर ही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब हमारे अंदर है, और हमको ये रोक नहीं सकता। किसी ने अच्छा किया ज़िंदगी में तो जलन होते हैं, हमको ये रोक नहीं सकता। हम किसी का सक्सेस देखे,
हमको जलन होते हैं, किसी के ऊपर हमको हेट्रेड होते हैं। हेट्रेड क्या है? हेट्रेड होते हैं हमारे मन में। बहुत चीज़ आते हैं ना जो हमको बाइंड, मतलब विच बाइंड्स यू, सफोकेट्स यू। ये सब बात हमारे मन में हो रहे हैं ना, बांध के रखते हैं, तो हम उससे फ्री नहीं हो सकता। इसीलिए हमको ये कृष्ण चैतन्य का ज़रूरत है। तो ये आप भगवान राम की ज़िंदगी देखा तो वो पूरी तरह कष्ट था। मतलब उतना बड़ा अच्छा ही नहीं था ना पूरी ज़िंदगी में। कृष्ण भी कितना डिफ़िकल्टीज़ था उसके ज़िंदगी में, चाइल्डहुड से लेके, बच्चे से लेके बहुत लोग उसको मारने का कोशिश किया, और फिर भी उसका अपना कर्तव्य निभाना था। तो हम छोटे छोटे चीज़ में, हम अगर एक मार्क कम हो गया, पार्किंग नहीं मिला, तो हम रोते हैं, यू नो। हमारे ही ज़िंदगी को देखना है। वी शुड लुक विद इन। अगर कुछ छोटा चीज़ ज़िंदगी में नहीं हुआ तो हम भगवान को बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, हमको क्यों पार्किंग नहीं मिल रहे हैं, मेरी बेटी को फर्स्ट क्लास नहीं मिला, सेकंड क्लास से कुछ नहीं हो गया। ज़िंदगी अगर अच्छा है तो सब ठीक है, ये मार्क से कुछ नहीं है। मगर हम छोटे छोटे चीज़ में फंसा है, पूरी फंस हुए हैं, फंसा हुए, क्या बोलते हैं, यू आर स्टक। तो इसलिए हमको ये सोच, कृष्णत्व हमारे अंदर जगाना है। कृष्णत्व एक चैतन्य है, बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये हम इसके है ना, जब हम आते हैं किसी जगह में, अगर हमारे अंदर कृष्णत्व मतलब आपको एक्सेप्ट किया पूरी तरह, और आप अपने अंदर सेटल हुआ पूरी तरह। अगर आप सेटल हुआ पूरी तरह तो आपको ये बाहर का डिपेंडेंसी बहुत कम हो गया ना। अगर आप अपने अंदर भी डिपेंडेंट हो गया, अपने अंदर सेटल हुआ, तो बाहर का डिपेंडेंसी बहुत कम हो गया। अगर ऐसा कम हो गया, मगर ये सब है बाहर में, हमारा पूरा ये बंधु लोग है, ये सब है, वो सब ठीक है, वो सब अनुभव है ना हमारा। ये सब अनुभव के एक डायमेंशन है, वो सब ठीक है। मगर किधर है आप सेटल्ड? ये घर नहीं, हमारे अंदर ही सेटल है, पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट है, पूरी तरह बैलेंस्ड है, हमारे अंदर ही सेटल हुआ है। ऐसा एक स्टेट में हम, और आपको पर्पस भी है। मतलब कृष्ण ने कभी भी एक जगह में जाके मेडिटेट और तपस करके ऐसा बैठा नहीं है। वो मार्केट में काम किया, मतलब दुनिया में उसका काम था अलग अलग तरह का। तो उसका डायमेंशन आप देखिए, उसको बच्चा है तो हम ऐसा प्यार कर सकते हैं। यूथ एक बहुत कोमल यू था, उस ऐसा प्यार कर सकते हैं। एक वॉरियर था, योद्धा था, और पॉलिटिशियन था, नेगोशिएटर था, राजा भी था, हस्बैंड था, क्या नहीं था। और कृष्ण का ये इतना भाव आप देखिए, तो ये कैसे हो सकते हैं ऐसे? हर सेगमेंट में, हर डायमेंशन में पूर्णता, संपूर्णता है ना। बच्चे पूरा नटखट, ये सब उसमें कंप्लीशन है। एस यूथ कंप्लीशन है, रोमांस में कंप्लीशन है, और योद्धा कंप्लीशन है। पर्पस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उसने बोला ना, अगर कृष्ण की ज़िंदगी आप हाथ में लिया तो क्या देखेंगे आप? पर्पस का मतलब क्या है? मकसद। वही। तो हर सेगमेंट में पूर्णता। हमको क्यों नहीं हो सकते ऐसे? हम सब है ना, हम सब चीज़ है, हम सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है।
तो क्यों हम एक डायमेंशन के ऊपर इतना इंटरेस्ट करके और बहुत सफरिंग हो जाते हैं। दुख ऐसा होता है क्योंकि हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट एक डायमेंशन के ऊपर है, हमारा एक डायमेंशन। अगर मैं ऐसा बिलीव किया मैं मोहन जी हूं तो कोई नहीं बन सकता, मैं कोई अलग नहीं बन सकता। मैं कोई अगर ये समझदारी आ गया कि मैं सब कुछ हूं और वो एक्सपीरियंस भी हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो दुख नहीं है। क्योंकि किधर है दुख? जब दुख होते हैं एक घर में संतोष भी होते हैं, एक घर में बर्थ होते हैं, एक घर में डेथ होते हैं। ये सब हमारे अंदर से चल रहे हैं। हम एक बैलेंस्ड है, पूरी तरह हमेशा बैलेंस्ड है ना।